अच्छा, एक और चीज़, मुल्क को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाने के दावे तो हुकूमत कर रही है, मगर आलम यह है कि मुल्क की बड़ी आबादी आज भी एक अच्छा और आलमी मयार का स्मार्टफोन ख़रीदने की सकत नहीं रखती, और उसकी वजह है मोबाइल फ़ोन पर आयद भारी भरकम टैक्स। मतलब ये टैक्स का एक क्वेश्चन मार्क है ना कि आप ऑलरेडी एक फ़ोन खरीद रहे हैं, महंगा हो या सस्ता हो। मोबाइल फोन इज नॉट अ लग्जरी. For God's It is a sake. necessity now. It is a necessity. And a smartphone is the requirement of the day. मतलब आप छोड़ दें बाकियों को, स्टूडेंट्स को क्या स्मार्टफोन नहीं चाहिए, दुकानदारों को नहीं चाहिए, डिलीवरी राइडर्स को नहीं चाहिए, सारी जो बैंकिंग एप्स हैं, जो पढ़ाई की एप्स, वॉट एवर यू नेम इट, वो सब कुछ अब ज़रूरत हो चुकी है. दिस इज़ नॉट अ लग्जरी. मतलब 1920 की ये जो सोच है ना, जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे हम कैसे आगे बढ़ेंगे कि स्मार्टफोन लग्जरी है. चलो कंप्यूटर भी एक हवा होता था एक ज़माने में, मतलब मोबाइल को भी ये कर लगाते हैं. खैर, इसी पे ज़रा बात करते हैं. आजकल बहुत बात चल भी रही है. उमर चीमा सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं. चीमा साहब, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में बात हुई है कि मोबाइल फ़ोन्स की कीमत में 55% तक के करीब टैक्सेस होते हैं. ये शरह कम होनी चाहिए. अनफेयर है ये. क्या आपको लग रहा है कुछ रिजॉल्व हो सकेगा? और मूसा गिलानी बड़े इसके एडवोकेट बने हुए हैं. हाँ, और कब तक रिजॉल्व हो सकेगा अगर होता है तो? अच्छा, जो चेयरमैन एफबीआर की आप बात कर रहे हैं, उनका जो लॉजिक है ये बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इस लॉजिक का जो एक जवाबी बयानिया है, यानी कि इस बयानिए का जो जवाबी बयानिया है वो पीटीए की तरफ से आया, जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन थे. उन्होंने बताया, और उसी मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बताया कि आगे हम 5G लाने जा रहे हैं और हमारे यहाँ जो एक लोकली मैन्युफैक्चर्ड फ़ोन है उनमें से 90% ऐसे हैं या शायद 95% ऐसे हैं कि जिन पर 5G नहीं चल सकता, वो 5G के लिए इनेबल्ड नहीं है. तो इसका मतलब यह है कि जो ही 5G आएगा तो बहुत सारे फ़ोन जो लोकल हैं वो इररेलेवेंट हो जाएंगे. तो हम अपने लोगों का इम्तिहान क्यों लेते हैं? हम इस टाइम दुनिया में AI की रेस लगी हुई है, और AI के लिए आपको एक हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए. हम जो है, यानी कि हम आगे जाने की बजाय हम पीछे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं. जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो ले सकते हैं, गवर्नमेंट ने कौन सा उसके लिए को उनको सब्सिडाइज़ कर रही है, तो कम से कम उनको तो लाने दे. उनको सज़ा ना दे कि अगर कोई लोग टेक्नोलॉजी दोस्त हैं या वो टेक्नोलॉजी से बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है. यानी कि इसमें बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जो फ्रीलांसर हैं, और जो उनको जिन फीचर्स की ज़रूरत होती है, जिस तरह की प्रोडक्शन, जिस तरह का कंटेंट उन्होंने प्रोड्यूस करना होता है, उसके लिए यही फ़ोन, आईफोन टाइप जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं. तो उनके लिए इनको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए. अच्छा, मूसा नहीं, ये सारे भाई हैं, ट्रिपलेट्स हैं, कासिम गिलानी थे और उन्हीं की बात भी हम करने लगे हैं. उमर, ये बताएं कि MNA कासिम गिलानी जो हैं, उन्होंने ये मामला उठाया जो कई महीने पहले आप खुद भी बाय द वे सामने लाए थे. यानी किसी का अगर मोबाइल चोरी हो जाए तो उसे दोबारा टैक्स भरने का पाबंद नहीं होना चाहिए. क्यों भाई? उसका कसूर तो नहीं है, वो टैक्स दे चुका है एक दफ़ा, दूसरा लेगा उसका भी टैक्स देगा. ये क्या हो रहा है? अच्छी बात है, कासिम गिलानी ने ये इशू उठाया और उनको जवाब भी मिला, और इन्होंने जो जवाब दिया उससे उनको लाजवाब कर दिया. जब उन्होंने ये इशू उठाया कि अगर किसी का फ़ोन चोरी हो जाए तो उस पे तो जो टैक्स है वो एडजस्ट किया जाना चाहिए. तो उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे लोग हैं, उनकी गाड़ियाँ होती हैं जो कि उन्होंने इंपोर्ट की होती हैं, और वो चोरी हो जाती हैं, और दोबारा से वो अगर मंगवाते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, दोबारा से लगता है, तो फिर तो ये इतलाक़ उस पर भी होगा. तो इस पे कासिम गिलानी ने कहा था कि जो गाड़ी है वो एक लग्जरी आइटम है, फ़ोन जो है वो एक लग्जरी नहीं है, वो एक नेसेसिटी है. इस चीज़ को FBR ने तस्लीम किया था कि ये बात आपकी दुरुस्त है, यानी कि इनका आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता. ये ऐसे ही है कि जैसे कोई एप्पल और ऑरेंज का कंपैरिजन. इस बात के आगे क्या बात करना, मतलब अगर ये सोच हो यहाँ कि उसको एक मोबाइल फोन विच इज़ अ नेसेसिटी, अ स्मार्टफोन, उसको आप लग्जरी गाड़ी से कंपेयर करके कहें वो भी तो आप ले ही रही हैं ना, उस पर टैक्स देना. दिस डज नॉट मेक सेंस. उमर, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव.